रात के हमारे बेटा को ऑटो में भर के लेके ऐसे आया कि मेरा बेटा ऐसा लग रहा था कि है ही नहीं है। मेरा बेटा बहुत परेशान था मेरे से। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24 प्लस। मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। लगातार समाचार 24 प्लस आप लोगों तक ऐसी खबरें पहुंचाता है जिसपे सरकार की और बाकी चैनलों की नजर नहीं जाती। ये वाकया है ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में गांव तेखंड का। इस वक्त समाचार 24 प्लस की टीम ओखला फेज 1 गांव तेखंड में मौजूद है, जहां पर एक किस्सा ऐसा ही है। पिछले 2 वर्ष से संदीप नाम का व्यक्ति लगातार कोमे में है। जी हाँ, वो कुछ बोल नहीं सकता, कुछ सुन नहीं सकता, अपने बेड पे सिर्फ 2 साल से है, और वो भी एक कंपनी के मालिक अनिल की वजह से। जी हाँ, मेरे साथ संदीप की माताजी मौजूद हैं इस वक्त, और जो कि रो भी रही हैं। और माँ होती है, रोना हम लोगों को भी आ जाता है जब ऐसे किस्से सामने आते हैं। बहुत दर्दनाक वाक़या है। 2 साल पहले संदीप ओखला तेखंड में ही एक फैक्ट्री में काम करता था, जिस फैक्ट्री में लोहे का सामान बनता है। कुछ हादसा ऐसा हुआ जो अभी तक किसी को पता ना लग सका, और संदीप की ऐसी स्थिति हो गई कि 2 साल से संदीप सिर्फ बेड के ऊपर ही है। उसकी माँ लगातार मेहनत करके सेवा करके उसकी सेवा कर रही है ताकि संदीप ठीक हो जाए, लेकिन 2 साल से ट्रॉमा सेंटर में उसका इलाज चल रहा है। FIR भी करवाई ओखला पुलिस थाने में, जो कि महावीर जी के द्वारा की गई। FIR करने के बाद मामला कोर्ट में चल रहा है। सरकारी वकील कुछ नहीं कर रहा है, स्थानीय विधायक कुछ नहीं कर रहे हैं, स्थानीय निगम पार्षद कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई भी सदस्य इनकी मदद नहीं कर रहा है। पूरे गांव को ये पता है संदीप की क्या हालत है, लेकिन आज कहते हुए बड़ा दुख होता है कि कोई भी व्यक्ति आज एक दूसरे का दुख बांटना नहीं चाहता, और सुख में ढोल बजाने सब आ जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि 2 साल पहले हुआ क्या था। 2 साल पहले सर हमारे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था। हमारा बेटा सुबह ड्यूटी गया, सुबह ड्यूटी करके 1 बजे लंच में आया। लंच में फिर हमारा बेटा, हम कहीं जा रहे थे कोई काम से, फिर हम अपने बेटे को लेके गए हॉस्पिटल वहाँ काम से। उसके बाद जो ना वहाँ से हम 5 बजे लौटे। 5 बजे के बाद फिर हमारा लड़का बोला कि मम्मी आप ड्यूटी जाओ, वहाँ आप घर जाओ, और जो ना कि हम जा रहा हूँ ड्यूटी, हम ड्यूटी से फिर बाद में आऊँगा। हम कहा ठीक है बेटा। फिर अच्छा, आप कह रहे हो एक्सीडेंट हुआ, आपको किसने बताया कि एक्सीडेंट हुआ? और एक्सीडेंट हुआ वो बोला तो वो फैक्ट्री में हुआ? वही बोल रहा था कि हम गिर गए थे, हमारे आपके बच्चे लेके गए था, हम गिर गए थे। तो ये बताता है कि एक्सीडेंट हुआ, लेकिन हमको यकीन नहीं लगता है कि एक्सीडेंट मेरे बेटा ये जो अनिल नाम का व्यक्ति है, जो मालिक है उनकी कंपनी हाँ। का, ये कहाँ रहता है? ये इधर रहता है, इंदिरा कैंप में रहता है। फिर हमारा जो ना कि 8 बजे रात के हमारे बेटा को ऑटो में भर के लेके ऐसे आया कि मेरा बेटा ऐसा लग रहा था कि है ही नहीं है। मेरा बेटा बहुत परेशान था, मेरा सर उकरा था, लेटा था, पूरा खून से लथपथ था मेरा बेटा। फिर मैं ऑटो से लेके भागी, और उसके बाद वो जनाब वहाँ मंडी तक पहुँच गया थे, खनमोड़ तक। बोला कि मैं जा रहा हूँ अपने घर, और जो ना कि तुम हॉस्पिटल लेके जाओ। मैंने उसको, अपने बच्चा को गोदी में लेके बैठी थी, मैं कैसे उसको पकड़ती, वो उतर के भाग गया। फिर आप विधायक के पास गए? हाँ, विधायक के पास मैंने 1 हफ्ता दौड़ी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं सुनवाई हुई। बोले थे यहाँ भेजूंगा वहाँ भेजूंगा, कहीं भी नहीं भेजे। बतरक लिख के दिए थे, वहाँ मैं फोन करती रही। फिर वहाँ के डॉक्टर ने बोला कि यहाँ बेड नहीं खाली, बेड नहीं खाली। मैंने 1 बार हॉस्पिटल लेके भी गई, 2000 लगाई, 1000 दवाई दी, 1000 दवाई दी, कुछ भी नहीं हुआ। गेट से हमको लौटा दिए। अभी संदीप की हालत जो स्क्रीन पे दिख रही है, हाँ। ये उठ नहीं पाते हैं, ये बैठ नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं। ये कब से चल रहा है? ये 2 साल हो गया, जब से हमारे बेटा का ऐसा हुआ, जब से ऐसी चल रहा है। न उठ पाते हैं, न बैठ पाते हैं, न माँ बच्चा बोल पाता है, न चल पाता है। यही मेरे बेटा का सहारा था, यही मेरा बच्चा सहारा, हमारा बड़ा बेटा है, यही सहारा है। यही हमारा न गांव में कुछ है, न यहाँ पे कुछ है, हम किराएदार आदमी है। ये मेरा बेटा ऐसा ही था, आज मेरे बेटा को ऐसे। ये फोटो किसकी है? मेरे बेटा की है। ऐसे थे ये पहले हमारा बच्चा ऐसा ही था, बच्चा जा रहा था, ड्यूटी कर रहा था। मालिक ने कुछ देने का, मुआवजा देने का, या आपसे बात करने की बोली क्या मैं कुछ करवा देता हूँ, इलाज करवा देता हूँ? कुछ बोला था कि हम 20,000 रुपया ले लो, अपना जो है कि इलाज करवाओ।
तो हम कहे कि हम 20,000 हमारे बच्चे का जिंदगी और मौत के बीच में डाल दिया, हम 20,000 रुपये में क्या करवाऊं। तो वो चुप बैठ गया। कुछ अभी अनिल आपसे बात करता है जो मकान के नहीं करता है, मेरे से बात नहीं करता है, ना मेरे बेटे को देखने आता है। इतना दिन से 4-5 साल हमारा बेटा उसके कंपनी में काम किया था, हमारे बेटे को आज तक देखने तक भी नहीं आया। बच्चा है कैसा। क्या चाहते हो आप लोग? अब हम क्या चाहते हैं, अब बच्चा हमारा ऐसा है, अब हम क्या करें। अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम तो कर्जे से डूब गए हैं। हमारा बच्चा का यही हमारा सहारा था, एकदम कर्जे से डूब गया। हमको कर्जा भी नहीं मिल रहा, अपने बच्चे की इलाज कैसे कराएं। जैसे कि अभी हमने देखा, ये जो वीडियो में दिखा रहे हैं, ये जो आप पाइप से डाल रहे हैं इनके पेट के अंदर जा रहा है, ये क्या है? ये तो दूध पिला रहे हैं उसको, दूध पिलाते हैं, इसी से तो पानी दवाई इसी से सब होता है। अच्छा, आप इसके पिता हैं। 2 साल से कितनी परेशानियों का आपने सामना करा है, क्योंकि जैसे कि इसकी मम्मी घर रहती है, आप क्या करते हैं? हम भी ऐसे तो कहीं से फोन आ गया, जॉब करते हैं और कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं। अनिल के ऊपर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई और आगे आप क्या चाहते हैं? अब जो करेंगे हम क्या कर सकते हैं। हम तो अपना जैसे कर रहे हैं, जो अपना कमा के लाते हैं इधर, खर्चा जो इतना खर्चा है, अंडा दूध दही पाउडर ये सब ला के अपना खिलाते रहे पिला रहे हैं। अनिल ने कितने पैसे आपको देने की कोशिश करी थी? जैसे कि वो बता रही है 20,000 रुपए दिए थे, आपने लिए? नहीं, कुछ भी नहीं। वो बोल रहा था कि मैं 7,000 रुपए महीने दूंगा, 20,000 रुपए दे रहा हूँ। इसकी सैलरी कितनी थी? 7,000। 7,500 रुपए महीना उसने देने का वादा किया था, इसकी जो सैलरी, लेकिन नहीं दिया। नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, देखने तक भी नहीं आता। वो यहाँ पे बुलाने के बाद भी नहीं आ रहा। अब आप क्या चाहते हो? वो जितना आपका खर्चा हुआ वो आपको दिलवा दिया जाए, ये क्या चाहते क्या हुआ? मैं तो ये चाहता हूँ मेरा लड़का सही हो जाए, तो हमें क्या चाहिए। हम तो जो हो रहा हो तो कर ही रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि संदीप की हालत बहुत ज्यादा खस्ता है। समाचार 24+ की पूरी टीम इस केस की पूरी छानबीन करेगी, अनिल की कंपनी में भी जाएगी। अनिल को इस बात का जवाब जरूर देना पड़ेगा, आखिर संदीप की हालत किस तरह से हुई, कैसे बोल डाला उन्होंने कि संदीप का एक्सीडेंट हुआ। अनिल नाम के व्यक्ति ने इनके परिवार को गुमराह किया। पुलिस में एफआईआर जब इनके परिवार ने दर्ज करवाई, उसके बाद एफआईआर कोर्ट तक चली गई। कोर्ट भी 2 साल से केस ये लोग लड़ रहे हैं। इन गरीब माँ बाप के पास ना पैसा है, ना इनका घर में खाने को कुछ है, ना इनकी अच्छी स्थिति है। मैं आप लोगों से दरखास्त करूंगा, समाचार 24+ के जितने भी मेंबर्स हैं, इस न्यूज को देख रहे हैं, समाचार 24+ की टीम के साथ जुड़े हुए हैं, जितनी मदद हो सके इन परिवार की करें, चाहे किसी भी आर्थिक सहायता करें, खाने का राशन का जितनी मदद हो सके इनकी करें। साथ ही साथ अनिल की कंपनी पे कार्रवाई लगातार शुरू हो चुकी है। समाचार 24+ की टीम लगातार इस केस में घुस चुकी है। अनिल को इस बात का जवाब देना पड़ेगा और अनिल को जो भी आर्थिक सहायता संदीप की बनती है, संदीप के हक का पैसा बनता है, वो देना पड़ेगा।